आइए आज हम क्लास 10 के बच्चों को एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न इसी चैप्टर का आता है। ठीक है, आइए हम लोग इसको डीपली जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध बना है उसको सर्व समीकरण से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो पहला साइन और कॉस में संबंध, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगी। अगर इसको आप साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र चाहते हैं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ से पढ़िए। अगर कहें साइन स्क्वायर थीटा है उसको आप तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर रहेगा तो 1 यहाँ पर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला संबंध सेक और टेन में बना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके सेक स्क्वायर थीटा इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर टेन स्क्वायर का फॉर्मूला चाह रहे हैं तो टेन स्क्वायर राइट जाएगा तो प्लस हो जाएगा और उसके स्थान पर 1 माइनस में लेफ्ट में आ जाएगा। तो टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, टेन स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से अगला संबंध कॉसेक कॉट में, यहाँ पर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो माइनस वाला राइट जाएगा, कॉसेक स्क्वायर लेफ्ट हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर राइट जाएगा तो प्लस होगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 1 में आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो संबंध है आपको पता चल गया होगा। साइन और कॉस में संबंध बना है वो प्लस से है, स्क्वायर में चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद सेक टेन में माइनस में आया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और अगला आया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसके बाद आपको जो है अगर इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 5 इंटू यहाँ पर 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसको देखने से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 5 कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, अर्थात इसमें जो संख्या मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेक 10 में भी अगर ऐसा सवाल आएगा तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो कॉमन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर के पहले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन सेक और टेन, और इस सब तीनों को हमको कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, कॉट के पदों में लिखना है। ठीक है, तो ऐसा जो सवाल है आपको अलग अलग हिसाब भी आपका बन सकता है। आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये सवाल एक अकेला नहीं है, बिल्कुल इससे अलग भी बहुत सवाल हो सकता है। ठीक है, तो पहला सवाल अगर आप कॉट ए के फॉर्म में त्रिकोणमितीय अनुपात को का निरूपण कर लेते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आप किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में, एक त्रिकोणमितीय अनुपात में आप किसी भी निष्पत्ति को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे एक कोण सेलेक्ट हुआ है तो इसको आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में
ए यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ए न्यून कौन हो गया आपका, बी कौन समकोण लिख लीजिए और यहाँ पर सी दे दीजिए। इससे फायदा क्या होगा आपको कि यहाँ पर अगर ए सेलेक्ट करते हैं बेस पर तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कॉट ए में जिसमें कन्वर्ट करना है वहीं से इस आपको स्टार्ट करना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है हमको कॉट ए में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सॉल्यूशन में हो जाएगा कि हमको कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो कॉट ए बराबर इस फिगर से निरूपण उठाइए। कॉट ए बराबर आपको सूत्र क्या बना है कॉट का कि आधार बटा लंब। तो यहाँ पर आधार आपका ए बी है, ए बी बटे आधार बटे लंब, लंब आपका बी सी है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए ठीक से कि जिस निष्पत्ति में आपको कन्वर्ट करना है उसी से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपका आसान सवाल हो जाएगा बिल्कुल। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, कॉट ए के नीचे बटे में एक समझना है। ठीक है, बटे में एक छिपा हुआ है। तो आप बी सी जो एक मान है कंपेयर में, तो चूंकि आनुपातिक मान है साइड का, तो इसमें क्या करना है किसी रेशियो कांस्टेंट से गुना करना है। जैसे हम के से गुना कर देते हैं तो 1 इंटू के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 के हो जाएगा और यहाँ पर भी के से गुना कर कीजिएगा तो के कॉट ए हो जाएगा। तो कंपेयर में क्या हो गया आपका बी सी इजकल टू, हम यहाँ पर लिखते हैं लेट बी सी इजकल टू 1 के, है ना, और एंड ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी इजकल टू के कॉट ए। इसी वैल्यू को आप फिगर पर रख लीजिए। यहाँ बी सी आपका 1 के है और ए बी जो है के कॉट ए है। अब यहाँ पर आपका ए सी बच गया, ए सी को आप निकालिए। ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, तो इसलिए ए सी इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, ए सी इजकल टू कर्ण बराबर क्या होता है कि परपेंडिकुलर और बेस के वर्ग का योग। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 1 के का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के कॉट ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 के का होल स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ए होता है, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर होता क्या है कि चूंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉट ए का होल स्क्वायर जो है कॉट पर स्क्वायर होता है और न्यूनतम ए पर स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, इसका होता है कॉट स्क्वायर ए। ये सॉल्यूशन आप याद रख लीजिए। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है आपका के स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कैंसिल हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, तो आपका के आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आपका ये कर्व निकल गया 1 के इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। अब आपको यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पूछा क्या गया है साइन ए सेक ए और टेन ए। अब हम नाउ साइन ए का वैल्यू साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन का सूत्र होता है पी बटे एच। यहाँ हो जाएगा 1 के बटे कर्व कितना है आपका के अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। के कैंसिल हो जाएगा तो ये मान हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब साइन है कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह से के बराबर क्या होता है एच बटे बी होता है, एच बटे बी। तो क्या मान आपका है के अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे
बेस आपका है के कॉट ए, के कैंसिल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए। अगला आपका है टेन ए, तो टेन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, टेन ए का फॉर्मूला क्या बना है पी बटे बी, पी बटे बी 1 के बटे के कॉट ए, के कैंसिल हो जाएगा 1 बटे कॉट ए। यह त्रिकोणमितीय अनुपात किस फॉर्म में आ गया, यही आपका आंसर हो गया साइन सेक और टेन कॉट के पदों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आप अगले प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, जिसके फॉर्म में चेंज करना है उसी से प्रश्न को स्टार्ट करना है, ये याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैं जो बोल रहा था, ए न्यूनतम सेलेक्ट हुआ है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक एक एक पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सेक एक एक पदों में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर आपको ए एंगल है, आपको बेस पर यहाँ पर ए लिख देना है, न्यूनतम ए सेलेक्ट होगी, यहाँ आप बी लिख सकते हैं, यहाँ सी, और बी को आप राइट एंगल लिखेंगे। ठीक है, तो सेक ए के पदों में फिर उसी तरह का सॉल्यूशन है, ये आपको सेक ए बराबर क्या होता है एच बटे बी होता है, तो एच आपका क्या होगा ए सी और बी आपका है ए बी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए सी बटे आपका आधार कितना है ए बी। यहाँ पर अगर आप एक समझते हैं तो आपको पता चल गया होगा, जस्ट उसी टाइप का सवाल है। ए बी को क्या करना है 1 के लेट करना है, लेट ए बी बराबर 1 के और एंड ए सी इक्वल टू के सेक ए, मतलब अंश और हर दोनों में के से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर ए बी का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 1 के है और ए सी का वैल्यू के सेक ए है। अब आपका बचा बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का सूत्र कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, हाइपोटेनस में माइनस बेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बी सी का मान निकालना है, बी सी इक्वल टू हाइपोटेनस कितना चल रहा है आपका के सेक ए, ये आपका के सेक ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा कि के स्क्वायर सेक स्क्वायर है माइनस के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपका सेक स्क्वायर है माइनस यहाँ पर 1। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के बाहर हो जाएगा, अंडर रूट क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये इसी मान को आप यहाँ परपेंडिकुलर पर रख दीजिए, क्या मान आया के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है सेक ए के फॉर्म में। ठीक है, सेक को छोड़ करके बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बना है क्या से बना है साइन कॉस टेन कॉट, सेक तो लेना ही नहीं है, कॉस टेन, इन सभी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब साइन ए 9, अब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए का सूत्र p बटे h, यहाँ से p बटे h, तो के कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे, यहाँ के कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर सेक बटे सेक, ये आपका साइन का मान हो गया। दूसरा निष्पत्ति आपका कॉस से बराबर क्या हो जाएगा b बटे h, यहाँ से देखिए के कैंसिल हो रहा है, b और h है,
और 1/sec। इसके बाद tan a का मान, tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a इक्वल टू p/b। यहाँ k कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, √sec² -1 यहाँ से 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 छिपा हो जाएगा, तो यही मान आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √sec² -1। 10 के बाद cot a बराबर इसी का अपोजिट हो जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1/√, क्या हो जाएगा, sec² -1। इसके बाद सेक नहीं लेना है, cosec a का मान, cosec a बराबर आप साइन का, ये रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, तो साइन ए के मान को उल्टा लीजिए, चल जाएगा आपका काम। तो ये क्या हो जाएगा, sec/√sec²a-1। ये आपका टोटल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है। देखिए इसमें जो है आपको देख करके समझ में आना चाहिए, चूंकि ये स्क्वायर में चल रहा है, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कहीं यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करना है ना। इसमें देखिए, इसको आप कोई भी डिग्री है, इसको आप थीटा समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है, लेकिन ये हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर 70 डिग्री कंप्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ठीक है, फिर नीचे देखिए, हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, इसका मतलब इसको कंप्लीमेंट्री में चेंज करना है। ठीक है, बस क्लियर हो जाएगा आपका ऐसा। अब इसको जो है हल कीजिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कंप्लीमेंट्री में चेंज करने का नियम पता है आपको कि पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को नहीं चेंज करना है। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 को चेंज करते हैं कंप्लीमेंट्री में, तो क्या घटाएगा, ये 27 बचेगा। तो देख लीजिए ये कंप्लीमेंट्री एंगल से चेंज करता है, ये आप 63 डिग्री हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को चेंज करना है, तो लिखना क्या पड़ेगा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस इसका कंप्लीमेंट्री यहाँ 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए हिसाब का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। साइन स्क्वायर 63 प्लस, यह सूत्र बन गया साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा मान 63, तो कंप्लीमेंट्री साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63, और बटा में फिर यहाँ फॉर्मूला बना, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और यहाँ से थीटा का मान 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 चल रहा है। ठीक है, तो ये जब डिग्री का मान बराबर होगा, आप इसे थीटा बोलते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और फिर यहाँ पर 73 बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखने से आपको क्या समझ में आता है कि देखिए यहाँ पर पहला पार्ट अगर ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाए और दूसरा पार्ट अगर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। समझ जाइए कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कैसे होगा, तो यहाँ साइन थीटा है, साइन 25 है तो साइन थीटा हुआ ही, तो इंटू साइन थीटा होगा तब साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा होगा।
तो इसका मतलब इसमें इसको कम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है पूरक में। फिर दूसरे पार्ट में तो ये साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा चेंज करने का। अब यहाँ क्या चाहिए आपको, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो यहाँ कॉस 25 है तो कॉस 25 ठीक है, तो यहाँ साइन 65 को चेंज कीजिएगा तो ये कॉस के फॉर्म में आएगा कम्प्लीमेंट्री में, तो कॉस इंटू कॉस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए चेंज करना किसको है, यहाँ पर पहला पार्ट में कॉस 65 को और दूसरे पार्ट में साइन 65 को कम्प्लीमेंट्री में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 25 लिखते हैं इंटू इसको कम्प्लीमेंट्री में कॉस ही लिखा जाएगा और 90 माइनस 25। फिर दूसरे पार्ट में कॉस 25 इंटू चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा अभी 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, अब साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा 25 है, ये आपका हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 25 डिग्री। ठीक है, अब साइन 25 इंटू साइन 25 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा और ये दूसरा पार्ट कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा का मान बराबर है 25 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न को देखने के साथ आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर पहला पार्ट साइन स्क्वायर थीटा बनाना है और दूसरे पार्ट को कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है आपका। ठीक है, विकल्प दिया हुआ है, विकल्प को देखने से आपको पता चलना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, 9 कॉमन आ रहा है, बताया गया कि 9 जो कॉमन आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो बताइए 9 कॉमन आने के बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9 आंसर, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है ये आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा होल इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको आप पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि पूरे सवाल को जब हम गुना करते हैं तो ये 2ab बटे ab का वैल्यू आता है, जहां पर a जो है आपका कॉस थीटा है और b जो है आपका साइन थीटा बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी ये आपका कॉस थीटा बनेगा और b आपका साइन थीटा बनेगा। साइन और साइन कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, 2। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाते हैं कि राइट आंसर 2 कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है सवाल है आपका, तो नियम क्या बना है कि पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा और यहाँ पर सेक 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, तो बटे में कॉस हुआ इसका, और इसमें क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो इसका हो जाएगा कॉस बटे साइन और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन हो जाएगा। इसका बटे में साइन होगा, इसका बटे में कॉस होगा। ठीक है, और ऊपर का जो सॉल्यूशन होता है उसमें बचता क्या है, तो 2ab मतलब का 2 इंटू कॉस इंटू साइन, और बटे में बचता है कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन कैंसिल हो जाता है, राइट आंसर आपका 2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसका देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि 1 सेक को आप कन्वर्ट करते हैं 1 बटे कॉस, यहाँ पर अगर आप 1 बटे कॉस से लिखते हैं प्लस
tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। अब होल इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब आप इसको मौखिक हल कर लीजिए, ठीक है। चूंकि एलसीएम क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, और ऊपर में होगा 1 प्लस साइन ए और गुना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर और बटे कॉस। तो कॉस स्क्वायर बटे कॉस, स्क्वायर स्क्वायर और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कॉस हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर का व्युत्क्रम सूत्र क्या बना है 1 बटा कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉसेक स्क्वायर का सूत्र बना है 1 बटा साइन स्क्वायर है। तो बटे का साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर होगा। यहाँ पर राइट आंसर टेन स्क्वायर है, ठीक है। चलिए पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।